मैं फिर से त्रिएक परमेश्वर का धन्यवाद करता हुआ हमारे बाइबल अध्ययन के भाग में आपको ले जाने के लिए चाहता हूं। हम प्रकाशित वाक्य दूसरा और तीसरा अध्याय में हैं। उसमें प्रभु यीशु मसीह 7 कलीसियाओं को देने वाली संदेशों को सीख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इफिसुस की, स्मिर्ना की, पिरगमुस, थियतीरा और सरदीस की कलीसियाओं को दी संदेशों को हमने मनन की, और अभी फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु की संदेश के बारे में हम पिछले 1-2 हफ्ते से सीख रहे हैं। वो भाग हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य 3 की 7 से लेकर 13 तक की पदों में। वहां हम पिछले हफ्ता यह मनन करना शुरू किए थे कि प्रभु यीशु फिलाडेल्फिया की कलीसिया के सामने अपने आप को कैसे प्रस्तुत किया। हाउ जीसस presents himself before the church at Philadelphia। उसके बारे में हम 7वां और 8वां पदों में पढ़ते हैं कि 4 बातें हमें उसके बारे में वहां देखने को मिलता है। तो उन दोनों पदों को हम पढ़ेंगे। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। यहां प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम कुछ बातों को समझ सकते हैं। मुख्य तौर पर 4 बात वहां पर है, या हम थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे तो 6-7 बातें हमें समझ में आएगा। पहले उन बातों को मैं उठा करके बताऊं। सबसे पहले वहां पर लिखा है यीशु मसीह के बारे में, जो पवित्र है। जीसस इज द होली वन। दूसरा, जो सत्य है, द ट्रू वन और द ट्रूथ। द वन हु इज होली, द वन हु इज ट्रू। तीसरा है द वन हु होल्ड्स द की ऑफ डेविड। दाऊद की कुंजी जिसके पास है, दाऊद की कुंजी को पाया हुआ। द वन हु होल्ड्स द की ऑफ डेविड। और गहराई में जाएंगे तो उसको और हम देखते हैं कि चौथी बात, ही हु ओपन्स एंड नो मैन विल शट। ऐसा खोलने वाला जो अपने खोले हुए को और कोई बंद नहीं कर सकता। मतलब कोई बंद ना कर सकता ऐसे द्वारों को खोलने वाला। वो चाहे चौथी चीज होकर के हम अलग रख सकते हैं, नहीं तो तीसरे का जो है उपभाग में हम रख सकते हैं। जैसे आप चाहें वैसा रख सकते हैं उसको।
तीसरे के साथ जोड़ेंगे तो ठीक है, नहीं उसको अलग रखना आप चाहोगे, जैसे भी आपकी मर्जी। और पांचवी चीज अलग रखेंगे तो पांचवी बात है कि ऐसा बंद करने वाला जिसको और कोई खोल नहीं सकता। तो दाऊद की कुंजी जिसके पास है वो यीशु, और ऐसा खोलता है, ऐसा खोलने वाला जो कोई बंद नहीं कर सकता। और पांचवी, ऐसा बंद कर देता है करने वाला जो और कोई खोल नहीं सकते। ये पांच बात उस प्रकार हम देख सकते हैं। और एक छठवीं बात वही हम पाते हैं 8वां पद की शुरुआत में, आई नो योर वर्क्स, दैट मीन्स एन ऑल नोइंग क्राइस्ट, सब कुछ जानने वाला प्रभु, सब कुछ जानने वाला प्रभु। उसके 11वां पद को पढ़ेंगे तो वहां पर हम पाते हैं शीघ्र आने वाला, एक 7वीं बात है, द वन हु इज कमिंग सून, शीघ्र आने वाला। तो इस प्रकार कम से कम मोटे मोटे कितने, छह बात, 7 बात ना, 6 बातें, ठीक है। एक और बार मैं बोलता हूं, पवित्र, सत्य, दाऊद के कुंजी जिसके पास है, और चौथी बात, ऐसे खोलने वाला जो कोई बंद नहीं कर सकता। पांचवी, ऐसा बंद करने वाला जो कोई खोल नहीं सकता। और छठवा, सब कुछ जानने वाला। और सातवां, या 7 बात, सातवां, शीघ्र आने वाला, शीघ्र आने वाला। उसमें आखिरी वाला दोनों हम पहले चीजों में मनन कर चुके हैं, तो इसीलिए उसका विवरण की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु अपने आप को फिलाडेल्फिया की कलीसिया के सामने इस प्रकार प्रस्तुत किया है। उसमें हम सबसे पहली बात पे जाएंगे, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द होली वन। The Lord Jesus Christ is the Holy One. प्रभु यीशु, हमारे प्रभु यीशु पवित्र है, प्रभु यीशु पवित्र है, परम पवित्र है। जब हमारे परमेश्वर पवित्र है, परम पवित्र है, ये जब कहते हैं तो हमारे पवित्रताई से बिल्कुल अलग है हमारे परमेश्वर की पवित्रताई। हम भी पवित्र बन सकते हैं। हम पवित्र बने तो कहां तक ही पवित्र बन सकते हैं? एक संत के तौर पर, संत अंग्रेजी में जो बोलते हैं सेंट, सेंट मैथ्यू, सेंट पॉल, उसके लिए है अंग्रेजी में ST लिखते हैं, सेंट, सेंट उसका शॉर्ट फॉर्म है ST, सेंट। सेंट थॉमस, सेंट पॉल, आप स्कूलों के नाम देखे होंगे, सेंट लॉरेंस, अपना जो मीटिंग चलने वाले स्कूल, सेंट लॉरेंस, सेंट थॉमस, सेंट अगस्टिन। तो इस प्रकार मनुष्य जो पवित्रताई का स्तर प्राप्त कर सकेगा तो वो कौन ही बन सकेगा? एक संत, अंग्रेजी में सेंट, हिंदी में संत जो बोलते हैं, संत फलाना फलाना, हर धर्म में होता है संत लोग।
इसीलिए हम लोग बोलते हैं संत महंत करके, जो बोलते हैं संत। लेकिन आपने कहीं सुना सेंट जीसस करके? कभी नहीं। ऐसे गलत तरीके से कोई बोले तो बोलते होंगे, लेकिन मैंने वैसे कहीं नहीं सुना। आपने भी नहीं सुना शायद। कहीं ऐसे लिखा नहीं सेंट जीसस, बिकॉज जीसस इज नॉट सेंट। मैन कैन बिकम सेंट, बट जीसस इज नॉट। रादर जीसस इज होली. Moreover, he is the most holy. Hallelujah. हम लोग, मैं और आप भी संत हो सकते हैं। हम लोग संत हो सकते हैं। हमारे भी नाम के आगे संत लगा सकते हैं। हम भी बाल दाढ़ी सब बढ़ा दें और विशेष प्रकार के कपड़ा पहन लें, विशेष तौर पर हम ऐसे बैठ जाएं, तो लोग भी तो हमें संत कहने लगेंगे। अखबार वाले भी हमें संत कहने लगेंगे। हाँ, वैसे हम बाइबल के अनुसार पवित्र जीवन बिताएंगे तो बाइबल के अनुसार भी हम संत बनेंगे। संत का मतलब है पवित्र किए गए लोग। पवित्र किए गए लोग। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का पहला दूसरा पदों में हम पाते हैं, पौलुस कहता है, लगभग पौलुस की हर एक पत्रिका की शुरुआत में ऐसे लिखता है, यीशु मसीह में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए लोग। तो हम पवित्र किए गए हैं। वी आर सैंक्टिफाइड इन क्राइस्ट। मसीह में हम पवित्र किए गए हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर या हमारे प्रभु यीशु मसीह जब पवित्र है बोले, तो हमारे पवित्रताई से बिल्कुल हटकर है। उसमें एक बात यह है, आवर होलीनेस इज imperfect holiness, but God's holiness is perfect and infinite holiness. ठीक है, हमारे पवित्रताई जो है सिद्ध नहीं है। हमारी पवित्रताई परिपूर्ण नहीं है। हमारी पवित्रताई सिद्ध और संपूर्ण नहीं है। इसीलिए हमारी पवित्रताई सीमित है। हमारी पवित्रताई सीमित है। कोई कपड़ा पहनने में पवित्र है तो दूसरा कोई आपसी व्यवहार में पवित्र है। तो हमारे पवित्रताई अक्सर लंगड़ा है। हमारे पवित्रताई लंगड़ा पवित्रताई है। मैं शायद खाने पीने में तो बहुत सतर्क रहता हूं, पवित्रताई रखता हूं। शायद मैं कपड़ा पहनने में, कपड़ा खरीदने में या पैसा खर्च करने में उतना पवित्र नहीं हूं। तो हमारी पवित्रताई सिद्ध नहीं है। कई क्षेत्रों में हमें और सिद्ध बनना है। इसीलिए हमारे जो पवित्रताई है इम्परफेक्ट है एंड फाइनाइट है। लेकिन परमेश्वर की पवित्रताई, यीशु मसीह की पवित्रताई कैसा है?
परफेक्ट, परफेक्ट है, सिद्ध है, एंड इनफाइनाइट है, अनंत है, असीमित है, असीमित है। हमारी पवित्रताई की सीमाएं रहती है, लेकिन परमेश्वर की पवित्रताई इनफाइनाइट रहता है, अनंत है, असीमित है, उसका कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर अपने आप को क्या प्रस्तुत किया? होली, पवित्र प्रस्तुत किया, पवित्र। आप लोग सुन चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं, पवित्र जो शब्द आया है यूनानी हैगियोस शब्द में से आया है, HAGIOS, हैगियोस, हैगियोस, HAGIOS, हैगियोस यूनानी मूल शब्द है पवित्र का। उस हैगियोस शब्द से हमने 3 विशेष बातों को पहले सीख चुके हैं, इसलिए विवरण के बिना मैं वो 3 शब्द बोल देता हूं। हैगियोस यानी पवित्र का 3 मतलब हमें समझना है, या त्रिकोण मतलब को हमें समझना है। अलग अलग नहीं है, तीनों मिलकर ही पवित्र जो बनता है। उसमें सबसे पहला मतलब है हैगियोस का सेपरेट, सेट अपार्ट, अलग किया गया, अलग रखा गया, सेपरेट। दूसरा है डिफरेंट, बिल्कुल अलग रखा गया ही नहीं, मतलब अलगदाई ही नहीं, बिल्कुल अलग ही है, फर्क जिसको बोलते हैं, फर्क, डिफरेंस। और तीसरी बात आपको याद होंगे, पवित्र का ऑपोजिट विलोम शब्द आपको याद होंगे ना? खुजाओ खुजाओ सर। किसी को याद नहीं, भूल गए? कॉमन, सर्वसाधारण, सामान्य। पवित्र का जो है विलोम शब्द है, विपरीत है, बाइबल के भाषा में है सर्वसाधारण। एक और बार आप पढ़ के देख लीजिए, यहेजकेल 42 का 20, एजेकियल 42 वर्स 20। उसने उस स्थान की चारों सीमाएं मापी और उसके चारों ओर एक दीवार थी, वो 500 बास लंबी और 500 बास चौड़ी थी, और इसीलिए बनी थी कि पवित्र और सर्वसाधारण को अलग अलग करे। किस किस को अलग अलग करें? पवित्र और सर्वसाधारण। हाँ, ये दोनों है दो उल्टा दिशा में, दो तरफ, पवित्र और सर्वसाधारण। मूल भाषा में वैसा ही शब्द दिया है 44 का 23 में भी, 44:23 में भी उसी शब्द है, लेकिन हिंदी में वहां पर वो शब्द नहीं है। मराठी में वो पद जरा पढ़ोगे कोई? एजेकियल 44:23। त्याने ती चारी बाजूनी मापले
पवित्र स्थळे व सामान्य स्थळे नहीं, एकमेकांपासून 44 का 23, 44 का 23. त्यांनी माझ्या लोकांस शिक्षण द्यावे, पवित्र काय व सामान्य काय, शुद्ध काय व हाँ अशुद्ध काय. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. मराठी में भी वही है, हाँ, मलयालम में भी वही दिया है, हिंदी में लेकिन अलग दिया है. मराठी और मलयालम में वगैरह सही अनुवाद दिया है. याजक लोग क्या सिखाना चाहिए प्रभु के लोगों को? पवित्र और सामान्य का फर्क सिखाना चाहिए, है ना? ऐसे दिया है ना? एक और बार पढ़िएगा. त्यांनी माझ्या लोकांस शिक्षण द्यावे, पवित्र काय व सामान्य काय, शुद्ध काय व अशुद्ध काय यांचा भेद त्यांनी दाखवून द्यावा. हाँ, पवित्र और सामान्य इन दोनों का फर्क सिखाना है. इन दोनों का फर्क सिखाना है. तो इन सभी भागों में हम पाते हैं पवित्र का मतलब है कि सामान्य से भी हटकर, सामान्य से भी भिन्न, सर्वसाधारण से भी अलग, सर्वसाधारण से भी अलग. इसलिए जब भी हम पवित्र करके सुने, बाइबल के अनुसार ये 3 बात को याद रखें. पहला है अलग किया जाना, दूसरा है अलग किया गया है तो उसमें डिफरेंस, फर्क होना चाहिए, भिन्नता होना चाहिए, और तीसरा है पवित्रताई का विपरीत है सर्वसाधारण या सामान्य. सामान्य. कल भी हम हमारे कलीसिया के कुछ भाई लोगों से बात करते समय में कहा कि उनको कुछ बीमारी हुआ था. हमारे कलीसिया के एक ब्रदर को कुछ साल पहले कुछ बीमारी हुआ, तो डॉक्टरों ने उनसे पूछा, शायद उस समय वो बात नहीं कर पा रहे थे, तो उनके मित्रों से पूछे कि ये दारू वारू पीता होगा ना? तो क्योंकि ऐसे वालों को ऐसे बीमारियां वगैरह होते हैं, तो ये तो पीता खाता होगा. तो उन लोगों ने बोला कि ये भाई, ये तो दारू वारू पीने की बात छोड़ो, उस तरफ देखता तक नहीं है. तो डॉक्टर ने बोला तभी तो हुआ ये बीमारी, उसको बोलो अभी कि उसके तरफ मत देखें, खाए पिए. अरे ऐसा लोग ये जमाने में है क्या? तो कल हम लोग बात करते समय बता रहे थे कि अब पवित्रताई का जीवन बिताना एक असामान्य बात हो गया. सामान्य बात है कि सबके साथ मिलजुल करके सब कुछ करते रहो. ये तो सामान्य बात होगी, सर्वसाधारण सी बात होगी. लेकिन उनसे बढ़कर, उनसे हटकर हमें पवित्रताई को रखना है, तभी बाइबल के अनुसार पवित्र बन सकते हैं. तो पवित्र का ये 3 मतलब हमें समझना चाहिए. अगर ऐसे हैं तो जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यीशु पवित्र है, तो उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है, ठीक है, हमारे लिए है तो हमें अलग रहना चाहिए सर्वसाधारण से. लेकिन यहां पर ये बात है, when the Bible says God is holy, Jesus is holy, that means God is very much separated from the creation. God is very much different from
the creation, all the creatures, the created world. परमेश्वर पवित्र है जब बोले तो उसका मतलब है कि परमेश्वर संसार से और सारी सृष्टि से बिल्कुल अलग है। परमेश्वर सृष्टि से, ये ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग है। हम परमेश्वर को इस सृष्टि में कहीं ढूंढ नहीं सकते और किसी सृष्टि के साथ सृजनहारे को मिला भी नहीं सकते। इसीलिए है परमेश्वर ने हमें परमेश्वर की किसी भी प्रकार की मूर्ति बनाने के लिए मना किया है। परमेश्वर का किसी भी तरह का मूर्त बनाना इसीलिए मना है कि सृजनहारा परमेश्वर सृष्टि से एकदम भिन्न है, अस्तित्व में भी, व्यक्तित्व में भी, स्वभाव में भी। समझने में कठिनाई तो नहीं है ना? ठीक है, ओके, सब लोग मेरे साथ है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। परमेश्वर सृजनहारा, वो सृष्टि से बिल्कुल अलग है, हर प्रकार में। बस एक दृष्टांत मैं देता हूं। दृष्टांत क्या है, सबूत क्या है, आप समझ लीजिए। हम सारे सृष्टि नाशवान है, सारी सृष्टि नाशवान है, चाहे आसमां या जमीन, समुद्र, स्थल या थल, ठीक है, जो भी है, सारी की सारी सृष्टि नाशवान है। इसलिए भजन में हम लोग पढ़ते हैं कि सब कुछ तेरे हाथों की रचना है, लेकिन वे सब मिट जाएंगे, परंतु प्रभु तू हमेशा हमेशा बना रहेगा, हमेशा हमेशा बना रहेगा। ठीक है ना? इब्रानियों पहला अध्याय का 10-11 को पढ़ लीजिएगा। इब्रानियों 1 का 10-11 की और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारागिरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे। हाँ, 12वां पद भी पढ़िएगा। और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा, और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है, और तेरे वर्षों का अंत न होगा। प्रेज द लॉर्ड। देखा, सृष्टि से सृजनहारा कैसे अलग है। तो इस तरह और भी बहुत से चीजें हैं, हम उसमें जाएंगे तो फिर इधर बहुत देर लग जाएगा, इसलिए उसको मैं एक ही दृष्टांत दे करके वहां से छुट्टी लेता हूं। समझ में तो आ रहा आप लोगों को ना? ओके। जब परमेश्वर पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है जब कहें, तो मतलब यह है कि ये सृजी हुई दुनिया से सृजनहारा अलग है, भिन्न है। ठीक है? सृजी हुई सृष्टि से सृजनहारा अलग है। तो हमारे परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है। यहां पर
प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं पवित्र हूं। यीशु मसीह पवित्र है। ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह ने जब कहा कि यीशु मसीह पवित्र है, तो यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर साबित कर रहा था। यीशु मसीह का पवित्र होने की बात यीशु मसीह की परमेश्वर होने का प्रमाण है। When Jesus claims to be holy, Jesus is proclaiming himself to be God. यीशु मसीह ने अपने आप को जब पवित्र कहा, तो यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर साबित कर रहे हैं। समझ में आया? क्यों? ऐसे क्यों? आप लोग भी बोलिएगा, साथ में आइए। गलत है तो भी कोई बात नहीं, सोच लीजिए। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। ठीक है, वो इस घोषणा से कैसे साबित कर सकते हैं कि यीशु मसीह पवित्र है घोषित किया, तो वो परमेश्वर है करके इन दोनों के बीच का क्या रिश्ता है? ठीक है, तो मैं बताता हूं। मैं सवाल इसलिए करता हूं कि आप लोग भी सोचें, बाइबल की कुछ कुछ बातों को याद करने की कोशिश करें। ऐसे जब सवाल करते हैं तो कुछ कुछ बातें दिमाग में ऐसे आएगा, इसीलिए मैं सवाल करता हूं। यीशु मसीह पवित्र है जब कहा, तो वो यीशु का परमेश्वरत्व का एक प्रमाण है। इसीलिए मैंने कहा क्योंकि पवित्र 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 करके वो बाइबल में केवल एक ही के लिए दिया गया शीर्षक है या नाम है। द टाइटल द होली वन is ascribed only to God in the Bible, especially in the Old Testament. पुराने नियम में पवित्र करके जो नाम दिया गया है वो केवल परमेश्वर ही के लिए है, केवल परमेश्वर ही के लिए। तो जो टाइटल, जो नाम, जो शीर्षक केवल परमेश्वर ही के योग्य है, वह यीशु मसीह ने लिया। तो यीशु मसीह ये कह रहा था कि जैसा परमेश्वर यहोवा पवित्र है, मैं भी पवित्र हूं। मतलब मैं और यहोवा, मैं और परमेश्वर हम एक ही है। देखिए, मैं आपको 3 प्रमाण देता हूं। बहुत से और है, लेकिन 2-3 रेफरेंस ही दे पाऊंगा मैं। एक रोज वाला क्लास होता तो हमें थोड़ा सा और विशालता में जाने को होता, फिर भी मैं थोड़ा सा विशाल ही जा रहा हूं अपने प्रकाशित वाक्य में।
शायद आपको याद आ रहा होगा कि हमारे परमेश्वर को पवित्र 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 करके कहीं किसी ने गाना गाया था ना। यूहन्ना। हाँ, यशाया में, यशाया 6वां अध्याय में साराफियों ने 6 का 3रा पद, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। यशाया 6 अध्याय में सराफियों को हम देखते हैं। साराफ ना, हिंदी में साराफ लिखा हुआ है ना, साराफ स्वर्गदूतों का एक कैटेगरी है, स्वर्गदूतों का एक झुंड है। साधारण स्वर्गदूत, सराफिया और केरूब लोग, ये सब स्वर्गदूतों में ही आते हैं। इनको आमतौर पर हम स्वर्गदूत ही कह सकते हैं। तो इन स्वर्गदूत साराफों ने एक दूसरे से कहा, वो और कहीं की कुछ बात नहीं कर रहे हैं। अरे देखो उसकी गाड़ी कितना बढ़िया है, उसका मोबाइल कितना नया है, ये कुछ नहीं। उसका मकान कितना बड़ा है, उसके बच्चे कितने स्मार्ट है, ये कुछ नहीं। परंतु स्वर्गदूतों के कहना, उनकी बातचीत की बात, उनके बातों का मुख्य मुद्दा या बिंदु परमेश्वर की पवित्रता ही है। एक दूसरे से कहते हुए प्रभु की महिमा कर रहे थे कि सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। तो पवित्र जो टाइटल है, पवित्र जो नाम है, वो किसके लायक है, किसके लिए ही है? यहोवा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए, पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर के लिए। अब यहां यीशु मसीह कह रहे हैं मैं पवित्र हूं, तो उसका मतलब यीशु मसीह यह प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं और परमेश्वर एक ही है। वे केवल पुराने नियम में ही नहीं, प्रकाशित वाक्य 4 का 8वां पद भी पढ़िएगा। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। प्रेज गॉड। स्वर्गदूतों का ये दूसरा झुंड है। स्वर्गदूतों का ये झुंड है, चेरूबीम्स या खरूबीम्स कहते हैं। करूब, यशाया में साराफ, प्रकाशित वाक्य 4 में करूब। वे भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। वे लोग भी क्या कह रहे हैं? सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पवित्र 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 है, जो है, जो था और जो आने वाला है। जैसे 1 का 4 में भी बताया है, जो है, जो था और जो आने वाला।
तो परमेश्वर के बारे में स्वर्गदूतों की घोषणा है, पवित्र पवित्र पवित्र। वही बात यीशु मसीह के लिए भी यहां पर लागू है। तो कई सारे लोग पूछते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है करके क्या प्रमाण है? यहां पर हमें मिला है कि हमारे परमेश्वर जैसा वो पवित्र है वैसा यीशु मसीह भी है। तो परमेश्वर और यीशु मसीह एक ही है ईश्वरत्व में। एक और वचन पढ़ करके वो भाग हम छोड़ेंगे। प्रकाशित वाक्य ही 15:4। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। तू ही पवित्र है, तू ही पवित्र है। हमारे प्रभु परमेश्वर ही पवित्र है। तो इन सारे भागों में स्वर्गदूतों की घोषणा परमेश्वर पवित्र है। तो ये पवित्रताई का नाम यीशु मसीह के लिए भी लागू है। तो यीशु मसीह की परम ईश्वरत्व का प्रकाशन वहां पर हुआ है। ठीक है, फिर से हम चलें। परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि वह पवित्र है। अभी तक हमने देखा कि स्वर्गदूतों ने कहा परमेश्वर पवित्र है, तो उसी बात यीशु मसीह ने अपने लिए भी कहा। अब देखेंगे परमेश्वर स्वयं अपने पवित्रताई का प्रमाण दिया। यशायाह 40:25, 40:25। यशायाह। इसीलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? उस पवित्र का यही वचन है। परमेश्वर स्वयं कह रहा है, उस पवित्र का यही वचन है। परमेश्वर स्वयं अपने आप को पवित्र यहां पर घोषित किया है। प्रेज गॉड। उसी प्रकार एक और वचन हमें देखने को मिलता है। यशायाह 43:15। कपिल पास्टर आप पढ़ लीजिएगा, पिछली बार आपको पढ़ने को नहीं मिला, आप पढ़ लीजिए 43:15। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इस्राएल का सृजनहार, तुम्हारा राजा हूँ। देखा, परमेश्वर स्वयं कह रहा है, मैं यहोवा तुम्हारा यानी इस्राएल का पवित्र और राजा हूं। तो इन सभी जगहों पर परमेश्वर के लिए ही दिया गया एक नाम या पद है पवित्र। उसी बात यहां पर यीशु मसीह ने भी जब कहा तो उसका मतलब क्या है? गॉड द फादर and Jesus Christ both are same in holiness and divinity। ठीक है ना? परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह पवित्रताई साथ ही साथ ईश्वरत्व में समान है, तुल्य है। ठीक है ना? तुल्य है, द सेम टाइटल। वही है हम इब्रानियों 1:3 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के तत्व की छाप है। तत्व की छाप है।
तो इन सभी जगहों पर हम ये पाते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ही है, परमेश्वर ही है। इतना समझ में आ गए? इतने में कोई शक है और कुछ विवरण की जरूरत है तो पूछिएगा। हाँ जी पास्टर जी, जी। ऐसा लिखा है कि तुम भी पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। तो जी उस स्थान पे कौन सा शब्द उपयोग किया गया? जी बिल्कुल उसी शब्द है, हैगियोस ही है पवित्र होना। लेकिन उसमें मैंने जो कहा परमेश्वर की पवित्रताई और हमारे पवित्रताई में फर्क है। परमेश्वर की पवित्रताई में मैंने आपको बताया वह अनंत यानी असीमित पवित्रताई है। दूसरा सिद्ध पवित्रताई है। अब मैं आपने सवाल किया तो एक शब्द और उसके साथ जोड़ देता हूं कि परमेश्वर की पवित्रताई का मतलब है सिनलेस होलीनेस, सिनलेस, पाप रहित पवित्रताई है। लेकिन मनुष्य की पवित्रताई ये तीनों नहीं है। कौन कौन सा? ना सिद्ध है, ना असीमित है, और ना ही पाप रहित है। ठीक है, क्योंकि हम सब ने पाप किए हैं, इसीलिए परमेश्वर जो पाप रहित है, बिना पाप का, वो पवित्रताई का स्तर तक हम कोई भी मनुष्य पहुंच ही नहीं सकते हैं। क्योंकि हम इससे पहले भी देखे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में 3 बात। मसीह ने पाप किया नहीं, पहला पतरस 2 का 21-22 में अब भी हम पढ़े थे, पाप किया नहीं, डिड नो सिन। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है यीशु मसीह यानी परमेश्वर पाप से अज्ञात था। अज्ञात का मतलब यह नहीं कि अरे कोई जानकारी ही नहीं था, वो नहीं है। नो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, पाप के अनुभव नहीं है परमेश्वर को या यीशु मसीह को, इसलिए है वो पाप से अज्ञात था करके लिखा। और पहला यूहन्ना 3:5 में लिखा है यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं। देखा, यह है परमेश्वर की पवित्रताई। पाप किया नहीं, पाप जाना नहीं, और स्वभाव में भी क्या नहीं, पाप नहीं। लेकिन हम लोग पैदा ही हुए पाप में। इसलिए दाऊद ने 51 भजन संहिता में बोला, पाप में मेरी मां ने मुझे जन्म दिया। तो हमारे स्वभाव में पाप है, हमने पाप किए हैं। पाप करने की वजह से पाप का क्या टेस्ट है, रुचि है, स्वाद है, हमें पता है। लेकिन परमेश्वर का पवित्रताई इन चीजों से बिल्कुल परे है। ठीक है, अब एक और बात मैं बताता हूं, हमारी पवित्रताई और परमेश्वर की पवित्रताई में जो फर्क है। हम चाहे कितने भी पवित्र हो, कुछ दिन पहले, दो हफ्ते पहले
हमारे संडे में चर्च में मैंने बताया हुआ चीज आपको याद होंगे कि पवित्रता ही सांक्रमिक नहीं है, लेकिन अपवित्रता ही सांक्रमिक है। शायद आपको याद आ रहा होगा। ओके। सिन और अनहोलीनेस इज कंटेजियस, बट होलीनेस इज नॉट। यानी परमेश्वर की पवित्रताई और हमारी पवित्रताई में एक और विशेष फर्क, हम चाहे कितने भी पवित्र हो, मानो हम एक लाश को छू लें, लाश को छू लें तो हम कौन बन सकते हैं? अशुद्ध। अशुद्ध। अशुद्ध बन जाएंगे, हम अशुद्ध बन जाएंगे। हमारी पवित्रताई वहां पर अशुद्ध, अपवित्र बन जाएंगे। अब परमेश्वर को ले लीजिए, परमेश्वर भी हमारे हिसाब से पवित्र है। अगर प्रभु एक लाश को छू ले तो क्या होगा? जिंदा हो जाएगा। प्रेज गॉड। उस लाश से परमेश्वर की पवित्रताई अपवित्र नहीं होगा, परंतु वो लाश जिंदा हो जाएगा। ठीक वैसे ही हम एक पवित्र जन हो, एक कोढ़ी को, एक कुष्ठ रोगी को छू ले तो हम अपवित्र बन जाएंगे, लेकिन हमारे परमेश्वर एक कोढ़ी को छू ले तो छूने से शुद्ध हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। देखा फर्क? हमारे पवित्रताई दूसरे किसी में सांक्रमिक नहीं होता है। मनुष्य की पवित्रताई दूसरे किसी में भी सांक्रमिक नहीं होता है। उल्टा हमारे पवित्रताई संसार की किसी अपवित्रताई या पाप से नष्ट हो सकता है। यह मनुष्य की पवित्रताई सीमित है बोलने का कारण, लेकिन परमेश्वर की पवित्रताई इस प्रकार किसी भी चीजों से जो है छुआ नहीं जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। दोनों देखा कितना फर्क है। इसीलिए हम पवित्र बनो करके, यानी मैं पवित्र हूं इसीलिए तुम भी पवित्र बनो करके परमेश्वर ने जो कहा है लेवी व्यवस्था 19 अध्याय में, उसी बात को पत्रस अपनी पत्रिका में लेकर के कहा है। उसका मतलब यह है, एक पाप में पैदा हुआ मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा उद्धार और छुटकारा पाया हुआ एक पापी। इन शब्दों का अच्छे से ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर। पाप में पैदा हुआ मनुष्य और उद्धार और छुटकारा पाया हुआ पापी अभी भी हमारे शरीर में क्या रहता है? पाप रहता है। पाप जब तक ये शरीर यीशु मसीह की शरीर की समानता को हासिल ना करें, तब तक इस शरीर में पाप रहता है। तो पाप बसने वाला शरीर में बसने वाला मनुष्य जिस पवित्रताई के स्तर को प्राप्त कर सकता है, उस स्तर तक हमें पवित्रताई में बढ़ना है। अर्थात
यीशु मसीह उसके लिए अच्छा दृष्टांत या आदर्श हमारे लिए दे गया है। हम कभी भी किसके समान पवित्र नहीं बन सकते हैं? हाँ, परम पवित्र परमेश्वर के समान, क्योंकि परमेश्वर पाप रहित और हम पाप सहित। परमेश्वर अविनाशी दशा में, हम नाशवान दशा में। परमेश्वर स्वर्ग में, हम पापमय दुनिया में। ये फर्क है। उसका मतलब ये मत लीजिए कि ठीक है हम जैसे जी रहे वैसे जिए ना। उद्धार पाया हुआ एक मनुष्य पहुंच सकता है एक पवित्रताई का स्तर है। वो पवित्रताई का स्तर मेरे और आपके नहीं है। आपको बपतिस्मा दिया हुआ पास्टर का स्तर नहीं है आपका पवित्रताई का स्तर। आपको वचन में बढ़ाया पास्टर का स्तर नहीं है आपका पवित्रताई का स्तर। मेरा बाइबल स्कूल प्रिंसिपल का स्तर नहीं है मेरी पवित्रताई का जो लेवल है, स्तर है। फिर हम सबके लिए पवित्रताई का स्तर है मानव जन्म में मानव जीवन बिताया यीशु मसीह की पवित्रताई का स्तर। वो एक दिन में नहीं पहुंचेंगे, हमारे आयु पूरा लगेगा उस पवित्रताई की स्तर तक पहुंचने के लिए। इसीलिए आपको याद होगा हमारे संडे जो सेकंड मैसेज रहता है पवित्रीकरण के बारे में, कुछ दिन पहले उसके प्रकृति के बारे में मैंने बताया था। इट इज नेवर कंप्लीटेड और परफेक्टेड इन आवर लाइफ टाइम। हमारे आयु काल में पवित्रताई क्या नहीं होता है? सिद्ध नहीं होता है। कुछ हफ्ते पहले हम चर्च में सीखे हुए चीज है। यह है दोनों में फर्क। लेकिन परमेश्वर के उस पवित्रताई का स्तर को समझकर उसी पवित्रताई में जीवन बिताने के लिए हम संपूर्ण कोशिश करें, पूरा उसके लिए हम यत्न करें। वो ही हम कल मनन किए थे अपने चर्च में। सबसे आखिरी पॉइंट वो था कल, जिसका विवरण प्रभु चाहे तो अगली संडे हम बाकी सीखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गए सुरजीत ब्रदर? ठीक है, ठीक है। और कुछ सवाल, कुछ समझ में नहीं आया हो हमारे आज के अध्ययन से? ये चेलों के द्वारा जी उठना या पुराने नियम में एलिसा के शरीर से जी उठने की बातों को थोड़ा सा वो इस विषय से हटकर है, वो मैं और किसी समय में आपको बताऊंगा। वो जो विषय आएगा तब मैं बताऊंगा। वो हमारे इस विषय से हटकर हमें ले जाएंगे। और एक सवाल है पास्टर जी कि हाँ जी। फिलडेल्फिया को ऐसे पवित्र और सत्य, मतलब पवित्र हूँ करके क्यों प्रभु प्रकट कर रहा है? क्योंकि वो लोग भी मतलब पवित्रता में चल रहे थे, इसलिए। हाँ ठीक है। वो मतलब क्यों कर रहे थे वो नहीं, मेरे मतलब दिमाग में ऐसे सवाल आ रहा था, इसलिए पूछा। ठीक है, ठीक है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया में कोई नेगेटिव या फिर नकारात्मक बात पाया नहीं गया। यीशु मसीह ने उनकी कोई
आलोचना नहीं किया, क्रिटिसिज्म नहीं किया, फिर भी यीशु मसीह ने उस कलीसिया को अपना प्रस्तुतिकरण में पवित्र करके क्यों ठहराया? यह है सिस्टर ने जो पूछी। जरूर जब हम लोग पवित्र जीवन बिता रहे हैं तो हमारे अंदर, फिलाडेल्फिया के अंदर भी ये बात हो सकता है, हाँ हम लोग तो ठीक है, सारदीस को, तियाथीरा को सब यीशु मसीह ने तो खूब चमकाया, लेकिन हमको नहीं चमकाया, तो उनको थोड़ा सा खुशी हो सकता है। लेकिन यीशु मसीह अपने आप को पवित्र करके उस कलीसिया के सामने जब खड़ा किया, तो फिलाडेल्फिया की कलीसिया उस मसीही की पवित्रताई के सामने कहां तक है, वो खुद जांचने के लिए होता है। मैं हमारे घर में सबसे लंबा था। अब तक मुझे एक घमंड था, घमंड का मतलब ऐसा विचार था कि हमारे घर में मैं सबसे लंबा हूं। अब हमें प्रभु ने दिए बच्चे लोग हमसे लंबे होने लगे, तो हम उनके सामने छोटे लगने लगे। मुझे याद है मेरी शादी की बात हो रही थी, तो मेरी पत्नी की पिताजी सबसे पहले मेरा लंबाई मापने के लिए आया था। तो मेरी पत्नी की पिताजी, हमारे जो शादी की बात हो रही थी, तो सबसे पहले हमारे पास आए और बाकी कुछ भी सवाल करने से पहले उन्होंने यही पूछा कि तुम कितने लंबे हो। पूछा तो बताया मेरी बेटी लंबी है, कई लड़के आए मेरी बेटी से छोटे थे, इसीलिए पहले तो ये पता करना है कि मेरी बेटी से तुम लंबे हो कि नहीं। तो मेरी पत्नी भी सोचती थी कि साधारण स्त्रियों से, लड़कियों से वो भी लंबी है। लेकिन अब अक्सर मेरी पत्नी बोलती है, इसी हफ्ता मैंने कई लोगों से मेरी पत्नी बोलती हुई मैंने सुना, अभी तो हमारे घर में मैं ही सबसे छोटी हूं, मैं ही सबसे छोटी हूं। कब उनसे लंबे लंबों के सामने खड़े होते हैं तब। तो मुझे एक विचार था मैं सबसे लंबा हूं, अब मुझसे भी लंबों के सामने मैं खड़ा रहता हूं तो मुझे ये बात होती है मैं छोटा हूं। आत्मिक जीवन में भी ऐसे फिलाडेल्फिया के अंदर भी ये विचार हो सकता है, लेकिन उनके सामने प्रभु यीशु अपने आप को प्रस्तुत करता है। तुम सारदीस के साथ अपनी तुलना मत करना, सारदीस के साथ तुम अपनी तुलना करोगे तो तुम बहुत ऊंचे होंगे। तियाथीरा के साथ मत करना, लवोदिकिया के साथ मत करना। तुम अगर तुलना करोगे फिलाडेल्फिया, मेरे साथ कर। मैं पवित्र हूं, सत्य हूं, मैं पवित्र और सत्य हूं। तो इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि हमारे आत्मिक जीवन में हमें प्रभु की ओर ताकना है। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि शायद हम अपने पास्टर के साथ तुलना करोगे तो ज्यादा पवित्र और धर्मी हैं हम, ऐसा एहसास हो जाएगा। दूसरे विश्वासियों के साथ हमारी तुलना करेंगे तो लगेगा हाँ उनसे तो मैं अच्छा हूं, अच्छी हूं। लेकिन हमको
हमारे पवित्रताई का स्तर जो प्रभु ने दिया है वो परमेश्वर की पवित्रताई का स्तर है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था, शायद हमको विश्वास में लाने वाला, हमको बपतिस्मा दिलाने वाला, शायद हम हमारे लिए दूसरा कोई आदर्श बने, ऐसा कोई, कई पास्टरें, कई विश्वासी हमारे सामने होंगे जिनसे भी हम बहुत अच्छे और आगे आत्मिक निकल गए होंगे। तो हमारे अंदर ये बात हो सकता है कि मैं उनसे बिल्कुल अच्छा हूं, वो मत करें। इसलिए मैंने कहा हम अपने आप की तुलना किसी भी मनुष्य से ना करें। किसी से करूंगा तो शायद मैं बड़ा, शायद और किसी से करूं तो मैं छोटा जरूर नजर आएगा, लेकिन इन दोनों से भी नहीं। हमारे तुलना करना है मसीह के साथ, मसीह के साथ अपने तुलना करें। इसीलिए यीशु मसीह ने फिलाडेल्फिया के सामने अपने आप को पवित्र है करके साबित किया। और दूसरी बात यह था कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया अब विपत्तियों से भी, संकट से भी गुजरने वाली है। तब भी यीशु मसीह अपने आप को पवित्र कहा, उसका मतलब मैंने आपको पहले कहा था कि यीशु को परमेश्वर साबित कर रहा था। तो कलीसिया को हिम्मत दिला रहे थे प्रभु यीशु कि फिलाडेल्फिया, तू जिस किसी भी विपत्ति से होकर गुजरे, चाहे कितना भी संकट तेरा ऊपर पड़े, मैं तेरा प्रभु परमेश्वर ही हूं। परमेश्वर का मतलब सबके ऊपर ईश्वरत्व करने वाला हूं मैं। तो ये दो विशेष मतलब से मसीह ने अपने आप को पवित्र और सत्य और दाऊद का कुंजी वाला प्रस्तुत किया। ठीक है, हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो फिर आइए आज हम यहां समाप्त करें। प्रभु के आगमन में देरी हुआ तो बाकी हम अगले हफ्ता मनन करेंगे। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह परम पवित्र परमेश्वर स्वयं है। हमें भी यीशु मसीह के समान होने का बड़े तमन्ना के साथ अपने जीवनों को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।